यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट निकालेंगे, ठीक है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसकी हम यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे। यूनिट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल डिफरेंस से, ये 1 वोल्ट है, और एक इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जी लेकर जाएगा या अपनी एनर्जी को लूज करेगा, उसी को हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी जो यूनिट होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? जब एक कूलम चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जी को लेकर मूव करता है, या फिर 1 वोल्ट एनर्जी 1 वोल्ट लेकर एनर्जी को लूज करता है, तब हम उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई इतना चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक आवेश का चार्ज इतना, और वोल्ट 1 वोल्ट। अगर आपसे बोला जाए मिली 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिली के लिए 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, तो यह रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 22। तो अगर 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इतने गुलाम आवेश होगा 1 किलो। इस तरीके से 1.6 इंटू 10 की पावर 3 हम कम करेंगे माइनस का 16 को, इतने गुलाम 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रह जाएंगे। ऐसी मेगा 10 की पावर 6 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16, यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 मेगा के बाद है 1 गीगा 10 की पावर 9, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 से 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 टेरा 10 की पावर 12। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट को निकाल सकते हैं। और यूनिट हम किसकी निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम यूनिट निकाल रहे हैं। अब हम अगला करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत्य वर्क, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में
विद्युत दुधुर को घुमाने पर कार्य, ठीक है। और कार्य कैसा है? कृत्य कार्य, ठीक है। तो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डेरिवेशन हमने भी पहले भी करा था। इसके अंदर एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये है 2a इसकी दूरी। अब ये जब घूमेगा तो थीटा 1 से थीटा 2 को हम इसको घुमाएंगे, तो जो फील्ड है उसके साथ ये क्या बना रहा है? थीटा 1 बना रहा है, ठीक। तो ये वर्क करेगा, ये कार्य करेगा, और वही कार्य हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉर्क है इस पर लगने वाला, जो इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है, वो तो सबको ही पता है, P इज टू 2a मल्टीप्लाई बाई क्यू, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस पर ये डाइपोल है तो इधर भी बल लगेगा, इधर भी बल लगेगा। जब ये घूमेगा तो इस पर क्या लगेगा? टॉर्क, वो हमने पहले ही करा, P इज टू साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। पी साइन थीटा कहाँ से आया वो आपको पता ही है। अगर हम इस डाइपोल को रोटेट करते हैं, ये डाइपोल जो द्विध्रुव है ये थीटा एंगल बना रहा है, अगर हम इसको डाइप इस तरीके से रोटेट करते हैं तो जो किया गया कार्य होगा वो स्मॉल कार्य DW है, ठीक है। तो टॉर्क, हम इस पर जितना भी टॉर्क लगा रहे हैं वो, और डी थीटा जो इसका एंगल में बदलाव होगा, ठीक है। फिर हम पूरा इसका वर्क डन निकालेंगे, तो इसमें हम वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं, पी ई साइन थीटा डी थीटा DW। टोटल वर्क, पूरा जो कार्य है इन रोटेटिंग, जब हम इसको रोटेट करेंगे थीटा 1 टू थीटा 2, जब हम इस डाइपोल को, ठीक है, इस द्विध्रुव को रोटेट करेंगे तो पहले हमने छोटा सा वर्क डन निकाला, फिर हमने पूरा वर्क डन निकालेंगे थीटा 1 से थीटा 2। तो हम पूरे वर्क डन को W इजिकल्स टू थीटा 1 से लेकर थीटा 2 इंटीग्रेट कर देंगे, और DW को इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम टोटल वर्क डन इसका निकाल सकें। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, थीटा 1 थीटा 2, DW की वैल्यू है PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। उसके अनुसार जो PE है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस थीटा, ये नीचे की लिमिट है और ये ऊपर की लिमिट, तो हम इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास PE अपर लिमिट, ठीक है, माइनस अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो थीटा 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट माइनस थीटा 1। तो इस प्रकार PE ये प्लस में हो जाएगा, थीटा 1 माइनस का थीटा 2 कोस थीटा 2। ये हमारे पास जो पूरा वर्क डन आएगा, जो किया गया कार्य है, जब हम इस डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 लेकर जाएंगे तब। तो ये जो किया गया कार्य है यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, ठीक है। जो कृत्य कार्य है उसी की फॉर्म में आ जाएगा, और उसको हम लिख देंगे U इजिकल्स टू PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद अगर थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 आपका कितना है? थीटा है, मतलब
ये जो डाइपोल है ये पहले से ही यहाँ पर रखा हुआ है 90 डिग्री पर, और हम 90 डिग्री से आगे इसको झुकाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रब करना पड़ेगा। अगर थीटा 1 90 और थीटा 2 है थीटा, तो यह रहेगा u इज इक्वल्स टू पी ई कोस 90 माइनस कोस थीटा। इस प्रकार से आपका आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, अंदर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी ई कोस थीटा। तो जो एनर्जी होगी, जो कृत्य वर्क होगा हमारा कार्य, वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में चला जाएगा, कोस को हटा के हम यहाँ पर माइनस का पी क्रॉस ई कर दें, तो मतलब जो कार्य है वो माइनस में आ रहा है, तो हम मिनिमम कार्य कर रहे हैं अगर हम 90 से अगर लेकर जाए। ठीक है, कम से कम जो कार्य है वो हम कर रहे हैं अगर हम उसको 90 से आगे लेकर जाएंगे तो। ठीक है, अगर थीटा हमारा यहाँ है, उसके बाद हम अलग अलग वैल्यू लेंगे। ये हमारे पास पूरा फुल एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम थीटा से आगे की बात करें, तो पहला इसमें केस है थीटा इक्वल्स टू जीरो। अगर यहाँ थीटा जीरो कर दूँ तो यू इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस जीरो माइनस का पी ई। तो जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव में होगी, मतलब बहुत कम होगी अगर थीटा हमारा जीरो हो जाए तो। ठीक है, उस साइड अगर हम हो जाए तो। ठीक है, अगर थीटा 90 है, अगर थीटा 90 है तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस 90, जो जीरो के बराबर है, क्योंकि वो 90 पर तो पहले से ही है। तो हमने क्या करा, हमने कुछ भी नहीं करा, तो वहां पर हमारा जो कृत्य कार्य है, जो वर्क डन है, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस सिचुएशन में पहले यहाँ पर था थीटा 1 पे, फिर 90 पर लिया है, 90 से आगे मूव कराया, तो अगर वो 90 पर ही है तो हमने तो कोई कार्य करा ही नहीं। और अगर हम उसको 90 से जीरो पर ले आते हैं तो हमारा कार्य किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। ठीक है, जीरो से भी कम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तीसरे के लिए हम 180 पुट करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 180, ये तीसरा है आपका। 180 के लिए जो u है वो माइनस पी ई कोस 180 आएगा, मतलब मैं इसको उधर झुका रहा हूँ। उस स्थिति में माइनस प्लस पी ई आ जाएगा। कोस 180 माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं थीटा को यहाँ झुका दूं तो आपका जो कार्य आएगा वो माइनस में आएगा। अगर मैं 90 पे कर दूं तो आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, जो पहले से क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ठीक है, और अगर मैं इसको इधर झुका दूं 180 पर कर दूं तो आपका जो कार्य आएगा वो अधिकतम आएगा, मतलब पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। An electric dipole of length 4 centimeter when placed with its axis making an angle theta. When placed with its axis making angle theta 90 60 डिग्री। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक द्विध्रुव है जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, थीटा है 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क विद ई। तो इस तरीके से ये है, इसमें है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कोण 60 डिग्री का है, जो टॉर्क है वो 4√3। ठीक है, 4√3 आपको टॉर्क दे रखा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास जो चार्ज है वो भी हमें दे रखा है, +-8 नैनो कूलम्ब। क्यों, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, काफी बड़ा है। 8 नैनो कूलम्ब। ठीक है,
चार्ज हमें दे रखा है, टॉर्क हमें दे रखा है, थीटा में दे रखा है, एक्सप्रेशन क्या है, पी ई साइन थीटा। पी क्या है, 2a मल्टीप्लाई बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई ई साइन थीटा कितना है 60। टॉर्क आपको दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए ए जो हमारी दूरी है वो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो जो डायपोल की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ठीक है, उसको आप मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लेंगे डायपोल की। तो ये 2a 4.04 मीटर। ठीक है, यहाँ से हमें ई निकालना है, तो टॉर्क अपॉन में नीचे क्या आएगा, 2a मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन साइन 60। यहाँ पर क्या बचा, खाली ई बचा। टॉर्क की वैल्यू आपको दे रखी है 4√3, 2a की दे रखी है आपको 0.04 मल्टीप्लाई बाई नैनो दे रखा है 8 × 10⁻⁹ कूलम, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर ई। इस टाइप से आपको दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √3 से √3 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इससे ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1/, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/0.04, और ये 10⁹ चल जाएगी ऊपर। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपको आएगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अभी अभी करा है हमने पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिस्टम का कार्य जो है पीई cos थीटा। पी आपको पता है, ई आपका यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे। थीटा आपको 60 पता है, cos 60 की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ये है आपका न्यूमेरिकल।